नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर और एक खास और नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और शुक्र के राशि परिवर्तन से कैसा असर आपकी राशियों पर पड़ेगा इसी की बात करूंगा। देखिए, जो ग्रहों का प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ता है, इस प्रभाव पड़ने में कई बातें निर्भर करती हैं। ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं जिसको हम 60 बल कहते हैं और उन 60 बल से एक बल होता है स्थान बल, जिसकी बात हम राशि में करते हैं कि ये ग्रह यहाँ जा रहा है, यहाँ पहुँच रहा है और यहाँ पर ऐसे प्रभाव डाल रहा है, तो ये स्थान बल पर आते हैं। 6 बल कौन कौन से होते हैं? नैसर्गिक बल होता है, चेष्टा बल होता है, काल बल होता है, दृष्टि बल होता है, स्थान बल होता है और आपका दिग्बल होता है, जहां पे ग्रह किसी विशेष पोजीशन पर बैठकर अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है, उसे हम दिग्बल कहते हैं। जैसे सूर्य और मंगल 10th हाउस में जाके दिग्बली हो जाते हैं। तो ग्रहों का पोजिशनिंग, ग्रहों का स्थान इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके प्रभाव कैसे होंगे। और शुक्र का जो स्थान परिवर्तित हो रहा है, अब शुक्र सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र की जो कन्या राशि होती है उसमें शुक्र नीच राशि के हो जाते हैं, डिब्लेटेड स्टेज में पहुंच जाते हैं और शुक्र नीच राशि में पहुंचेंगे और यहां पर जाके क्या स्थिति होगी इसी की बात हम करेंगे। 11 अगस्त 2021 को 11:33 पर 11 अगस्त को 11:33 दोपहर में शुक्र कन्या राशि में पहुंचेंगे। सिंह राशि से निकलकर, सिंह राशि यानी सूर्य की राशि से निकलकर कन्या राशि यानी बुध की राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में शुक्र नीच राशि में चले जाते हैं और यहाँ पर शुक्र 6 सितंबर 2021 तक रहेंगे। 6 सितंबर 2021 को ये तुला में प्रवेश करेंगे। तो हम बात करेंगे 11 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक, जब तक शुक्र नीच राशि में रहेंगे, इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, जो शुक्र ग्रह होता है ना, अगर किसी का शुक्र खराब है, आप ये निश्चित मानकर चलिए कि वो जीवन में दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, स्वास्थ्य से परेशान रहेगा। और शुक्र का सीधा संबंध सुख से है, शुक्र का सीधा संबंध सुख से है। सुख, लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम, पीस ऑफ माइंड, जितनी भी चीजें हमें प्लेजर देती हैं, आनंद देती हैं, वो सारी चीजें जो आपको आनंद देती हैं इस दुनिया में, वो शुक्र से ऑपरेट होती हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। तो शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। वैवाहिक जीवन का सीधा मतलब शुक्र से होता है, चाहे वो फीमेल्स की कुंडली में हो, चाहे वो मेल की कुंडली में हो। स्किन का सीधा संबंध शुक्र से होता है। स्किन अच्छी है, उसका संबंध शुक्र से है। तो आप शुक्र नीच राशि में जा रहे हैं और ये अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि कोई भी ग्रह नीच राशि में जाकर खराब हो जाता है। तो इस राशि में जाकर, नीच राशि में जाकर आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव होगा, कहां कहां कौन कौन सी सावधानी और कैसे उपाय करने पड़ेंगे, इन्हीं सारी बात की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। उससे पहले एक दो बात बता देते हैं कि यह जो राशिफल है, इसे आप अपनी लग्न राशि पर समझा करिए। यदि आपको अपनी लग्न नहीं पता है, तब आप इसे चंद्र राशि पर समझ सकते हैं, नाम आदि पर समझने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है कि मैं एक इंडेक्स लगा देता हूं, तो आप वो इंडेक्स खोल लीजिएगा, जहां पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको टाइम स्टैम्प बोलते हैं, उसको ओपन कर लीजिएगा। तो वहां पे आपकी 12 राशिफल ओपन हो जाएगी। जो आपकी राशि है आप उसको टच करिएगा, आप उसको सुनिएगा, तो इससे आपका समय बचेगा। मेष राशि की बात करते हैं कि शुक्र का प्रभाव मेष राशि वालों पर कैसा होगा। देखो भाई, शुक्र जो है आपके रोग स्थान पे प्रवेश कर रहा है, 6ठे स्थान पर प्रवेश कर रहा है। रोग और ऋण और शत्रु के स्थान पर शुक्र जा रहे हैं। मेष राशि वालों के जीवन में जो शुक्र होते हैं वो सेकंड लॉर्ड, दूसरे भाव के मालिक होते हैं। दूसरे भाव यानी धन स्थान के मालिक होते हैं और 7वें भाव यानी पत्नी स्थान के मालिक होकर रोग, ऋण,
शत्रु में बैठेंगे, ये बात निश्चित ठीक नहीं है। जब तक शुक्र 11 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे, कर्ज लेने की संभावना बन सकती है, कर्ज उतारने में दिक्कत आ सकती है, कर्ज देने की भी बात हो सकती है, पैसे आपके रुकेंगे नहीं, पैसे आपके बचेंगे नहीं, पैसों का जो फ्लो है वो प्रभावित होगा। चूंकि रोग स्थान पर शुक्र है तो इसकी भी संभावना बन जाती है कि आपके जो पैसे हैं वो बीमारियों पर जाने लगें। जब शुक्र छठे भाव में बैठता है तो इसकी भी संभावना बनती है, क्योंकि 7वें घर का मालिक शुक्र है मेष राशि वालों के लिए, तो वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत और पत्नी के स्वास्थ्य में। अगर आप पति हैं, आपकी मेष राशि है, तो पत्नी की बात मैं कर रहा हूं। अगर आप पत्नी हैं और आपकी मेष राशि है तो मैं आपके पति की बात कर रहा हूं, क्योंकि 7वें घर का मालिक अपने से 12वें और वो भी नीच का। ये बात आपको अलर्ट करने वाली रहेगी जब तक 1 महीने, लगभग 11 अगस्त से 6 सितंबर तक, लगभग आपके 1 महीने या 27-28 दिन का जो वक्त रहेगा, इसमें आपको समझदारी रखनी होगी। जिन लोगों को, मेष राशि वालों को यूरिन की कोई प्रॉब्लम, स्किन की कोई प्रॉब्लम या हार्मोनल कोई भी दिक्कत रहती है, वे लोग इस 1 महीने में अपना विशेष ध्यान रखेंगे। तो शुक्र आपके धन के लिए ठीक नहीं है, रिश्तों के लिए ठीक नहीं है, रोग के लिए ठीक नहीं है, और थोड़ी सी दिक्कत इस शुक्र, थोड़ी सी क्या दिक्कत, ओवरऑल शुक्र परेशानी देगा, ये कंफर्म है, क्योंकि दिक्कत वाली बात है, क्योंकि छठे भाव में बैठो भाई, जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रहा हूं। अब उसमें आप कितना उसको दिमाग से समझेंगे वो एक अलग बात है। हाँ, एक बात पॉजिटिव है कि चूंकि आपका लग्नेश मंगल मजबूत है, इस समय लग्नेश मंगल मजबूत चल रहा है, सिंह राशि का चल रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लग्न अच्छा है, लेकिन शुक्र का ट्रांजिट तो ठीक नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो लग्न को और मजबूत करते रहिए। उपाय के लिए आप प्रतिदिन आप जिम करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, सात्विक आहार लीजिए और माँ भगवती की उपासना करिएगा। इससे आपको शुक्र के जो बुरे परिणाम हैं वो कम मिलेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए चूंकि शुक्र तो लग्नेश ही होता है, आपका मुख्य ग्रह ही हो जाता है, और 5वें घर में नीच का जा रखे बैठ रहा है, तो आपका मुख्य ग्रह आपका लग्नेश ही हो गया, आपकी राशि का मालिक हो गया शुक्र, 5वें भाव में जा रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है। पेट का ध्यान रखें, स्किन यूरिन का ध्यान रखें, सर्दी जुकाम कफ का ध्यान रखें, प्रेम आदि के मामलों में दिक्कत हो सकती है, टेंशन, कन्फ्यूज़न, भ्रमित होना, इस तरह की संभावना बन सकती है। लेकिन चूंकि केंद्र का मालिक त्रिकोण में जा रहा है, जिसकी शुरू में मैंने बात करी थी, स्थान बल, तो स्थान बल मिल रहा है इस शुक्र को, केंद्र का मालिक त्रिकोण में जा रहा है, सीखने का वक्त है, जुड़ने का वक्त है, ये वक्त आपको कुछ सिखाएगा, जोड़ेगा, आपकी ज्ञान को बढ़ाएगा, एजुकेशन को बढ़ाएगा, रिश्तों को जोड़ेगा, तो ये अच्छी बात है। शुक्र 5वें भाव में कई मामलों को लेकर अच्छे रहेंगे। लेकिन चूंकि अगर ये नीच के ना होते तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होते, लेकिन चूंकि ये नीच के हो रहे हैं और राहु से दृष्टि हो रही है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहेगी। उपाय के तौर पे आपको प्रतिदिन जो है ओम द्रान द्रीन द्रौम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, इससे आपको आराम मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र की बात करें तो 4थे भाव में आपके नीच राशि में जा रहे हैं शुक्र। 4था भाव होता है सुख का, भूमि का, माता का, और 4थे भाव में नीच का शुक्र भूमि, माता व आपके सुख को प्रभावित कर सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान इस समय पे रखिएगा, क्योंकि 4थे भाव में शुक्र जा रहे हैं और नीच के जा रहे हैं, तो अपनी माता का ध्यान रखिएगा। और चूंकि 12वें घर से राहु की दृष्टि 4थे घर पे पड़ रही है, तो इस समय पर कोई आपका भूमि, घर, जमीन से संबंधित काम जो है वो अटक सकता है या रुकावटों से पूरा हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। घर वगैरह में यदि आप कुछ खरीदारी कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, तो आप प्रयास करें कि 9-6 सितंबर के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 4थे भाव में नीच राशि में शुक्र रहेंगे। बाकी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। उपाय यहाँ पे एक करते रहिएगा, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करिएगा।
कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, थर्ड हाउस में जा रहे हैं, और ये आपके 11वें भाव के मालिक और चौथे भाव के मालिक हैं। देखिए भैया, कर्क राशि वालों को धन तो आएगा, धन का लाभ भी मिलेगा, धन की नई मौके, अपॉर्चुनिटी, नए रास्ते जुड़ने के योग दिख रहे हैं, क्योंकि आपके 11वें घर के मालिक, 11वें भाव के मालिक बुध, 11वें घर के मालिक शुक्र आपके थर्ड हाउस में जा रहे हैं, जो चौथे भाव के मालिक होते हैं। तो धन आएगा, ज्ञान बढ़ेगा, रिश्ते का सपोर्ट बढ़ेगा। बस यात्रा थोड़ी सी बेमतलब की हो सकती है और खर्च भी बेमतलब के हो सकते हैं, बाकी कोई बहुत चिंता करने की बात आपकी कुंडली में मुझे नहीं दिख रही है। सिंह राशि वालों की उपाय करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए यदि उपाय करने की बात कहूँ तो स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड दीजिएगा, क्योंकि पंचम में केतु चल रहा है, और बाकी कोई टेंशन की बात नहीं। सिंह राशि वालों के दूसरे भाव में शुक्र का गोचर चल रहा है। दूसरे भाव में जब शुक्र का गोचर जाता है तो ये ठीक है, अच्छा है, क्योंकि कर्म भाव का मालिक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो धन लाभ होगा, रिश्तों का साथ मिलेगा। बस गले का ध्यान रखिएगा, परिवार में थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। चूंकि तीसरे घर का मालिक अपने घर से 12वें जाके बैठा हुआ है, तो पड़ोसियों से थोड़ा सा वैमनस्यता या मनमुटाव हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी शुक्र दूसरे भाव में कोई विशेष नहीं था। आँख, गला, मुंह, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा, बस, और कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। उपाय के तौर पर बस एक काम करिएगा, चूंकि राहु दृष्टि दे रहा है शुक्र को, तो भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा। कुष्ठ रोगियों को भोजन प्रोवाइड करते रहिएगा, ये हर शनिवार के दिन करते रहिएगा, इससे आपको ठीक रहेगा। कन्या राशि वालों की बात करें तो भैया, आपकी ही राशि में नीच का शुक्र आ रहा है, आपकी ही राशि में शुक्र नीच का बैठेगा। अभी आप इसको समझिए आप। और अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो शुक्र की जो लॉर्डशिप होती है, मालिकाना हक होता है, वो होता है भाग्य स्थान पर, और वो होता है धन स्थान पर। तो अगर हम दूसरे भाव को देखें तो धन का मालिक लग्न में जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाग्य का मालिक लगन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जो स्थान बल की बात शुरू में करी थी वो बिल्कुल सही आ रहा है कि कन्या राशि वालों के लग्न में आ रहा है, त्रिकोण का मालिक लगन में आ रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देने वाला है, बहुत ज़्यादा पीस देने वाला है, आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, मज़ा देने वाला है, जिसकी बात हम करें। लेकिन चूंकि लग्न में नीच राशि का शुक्र रहेगा, तो स्किन का, कफ का, यूरिन का, पेट का ध्यान आपको रखना है, यानी स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि नीच राशि में शुक्र लगन में ठीक नहीं मानता हूं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी कोई चिंता, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस एक यहाँ पे उपाय जरूर करते रहिएगा कि आप जितना हो सके नीले कपड़ों से परहेज करिएगा इस समय पे, सफ़ेद कपड़े अधिक पहनिएगा, और प्रयास करिएगा कि कोई भी अपने ज़रूरी काम में निकलते हैं तो दही खा के निकलिएगा, इस बात को और स्किन की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है गौशाला की मिट्टी ले आइएगा और दही में मिलाकर जहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे लगाइएगा, सूख जाने पर आप उसको धुल लीजिएगा। अगर कोई इस तरह की दिक्कत आपको है या हो रही है तो ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वालों की बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए ध्यान है। तुला राशि वालों की बात करते हैं तो भैया आपके लग्न का मालिक शुक्र होता है, आपका ही मालिक, आपकी राशि का ही मालिक शुक्र है तुला राशि वालों की, और आपकी राशि का मालिक अपने घर से 12वें, ऊपर से नीच का 12वां घर होता है हॉस्पिटल का, व्यय का, खर्च का, और ऊपर से नीच का। तो मैं तो किसी भी रूप से ये नहीं कहूँगा कि आपका ये समय अच्छा होने वाला है। 11 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक खान पान, रहन सहन, बोल चाल, व्यवहार, व्यक्तित्व सबका बहुत ध्यान रखिए। यात्रा वगैरह बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि इस समय पे खर्च भी होगा, मन बहुत व्यथित रहेगा, मन दुखी रहेगा, मन परेशान रहेगा, स्वास्थ्य भी बहुत डाउन रहेगा। तो इस तरीके से जब शुक्र नीच का जाएगा तो होगा। 12वें घर में शुक्र नीच का किसी भी रूप से ठीक नहीं है। एक उपाय हम बताते हैं, स्फटिक की माला ले आइए बाजार से,
स्फटिक की माला से एक माला आप जाप करना शुरू करिए, ओम द्रान द्रीम द्रोम शुम शुक्राय नमः। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्र के मंत्रों का जाप आप करिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बोले तो 11वें घर में शुक्र नीच का जा रहे हैं और वृश्चिक राशि वालों के 7वें घर का मालिक है। 7वें घर में ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं। वैवाहिक जीवन के स्थान का मालिक भी शुक्र होता है, व्यापार पार्टनरशिप का मालिक भी शुक्र होता है वृश्चिक राशि वालों के लिए, और 7वें घर में राहु बैठे भी हुए हैं। तो भैया देखो, वैवाहिक जीवन को लेकर मामला ठीक नहीं है, व्यापार के लिए ठीक नहीं है, पार्टनरशिप गड़बड़ा सकता है, स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। खर्च भी इस समय पर होगा, शुक्र के नीच राशि में जाने से आपको नुकसान होगा। उसके लिए उपाय जरूर करते रहिएगा, स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिएगा और माँ अम्बे मैया, माँ भगवती के चरणों में एक लाल फूल अर्पित करिएगा और अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा। तो जब तक शुक्र नीच के रहेंगे सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, यदि आप थोड़ी सी भी बात को समझते हैं तो आप जानते हैं कि 7वें घर का मालिक नीच राशि में गया है, छठे से छठे गया है, तो इन सारी बात को अच्छी बात हम नहीं मानते हैं। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि वालों के शुक्र जो है वो 10th हाउस में जा रहे हैं। कर्म स्थान पे, पिता के स्थान पे, कैरियर के स्थान पे शुक्र जा रहे हैं नीच राशि में। चूंकि ये 11वें घर के मालिक हैं और छठे घर के मालिक होते हैं धनु राशि वालों के, तो आपके आमदनी में भी ये चेंज लाएंगे, आपके काम में भी चेंज लाएंगे। कुछ अच्छा जरूर होगा, चाहे वो आपके कुछ पैसे बढ़ें, आपके जो कर्म स्थल है, वर्किंग प्लेस है, उसमें थोड़े से आपको अच्छा हो, कुछ एंजॉय हो, कुछ पार्टी हो, कुछ ऐसी बातें हो, तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और चूंकि 10th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है तो किसी प्रकार से आप मान के चलिए कि बातचीत को लेकर कोई लड़ाई झगड़े ना हो, मनमुटाव ना हो, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी शुक्र नीच के भले ही जा रहे हैं, लेकिन चूंकि छठे घर के मालिक होके और 11वें घर का मालिक होके 10th हाउस में जा रहे हैं, तो ये काम को लेकर थोड़ा सा अच्छा भी होगा। लेकिन चूंकि 11वें घर के मालिक अपने से 12वें हैं, तो थोड़ा सा रिश्तों का ध्यान रखिएगा, खासतौर से बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए शुक्र भाग्य स्थान पे प्रवेश कर रहे हैं नीच राशि में। देखो भैया, मकर राशि वालों के लिए 8वें भाव में पहले चल रहे थे, 8वें भाव से 9वें भाव में जा रहे हैं, 9वें भाव में जा रहे हैं शुक्र। तो 8वें से निकलकर 9वें में जाना तो बहुत अच्छा है। और अगर मकर राशि वालों की हम बात करें तो 5वें घर के मालिक हो जाते हैं, ज्ञान बुद्धि प्रेम के मालिक हो जाते हैं और कर्म के भी मालिक हो जाते हैं, आपके 10th लॉर्ड भी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन शुभ होने वाला है। नीच राशि में होने की वजह से कुछ दिक्कत आएगी, वो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन पंचम का मालिक नवम में, ज्ञान को लेकर ठीक है, कोई भी पढ़ाई के लिए ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए ठीक है, नई तैयारी, नई चीज़ें, नई बातें इस वक्त में होंगी। और 10th लॉर्ड अपने से 12वें बैठा है, लेकिन भाग्य में बैठा है, तो भाग्यवश आपका कैरियर भी आपको बेहतर परिणाम देता रहेगा। अब ये रहेगा नीच का, इसलिए आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय पे रखिएगा। कफ ना बने, स्किन का कोई दिक्कत ना हो, हार्मोन्स की कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यूरिन से रिलेटेड या गायनी से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, इसका भी आपको ध्यान यार इस समय पे रखना पड़ेगा। उपाय आपको यहाँ पे शुक्र नीच के लिए क्या करना है कि आपको प्रयास करना है कि प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करिए, जल अर्पित करिए, सफ़ेद फूल रखिए, आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो शुक्र जो है वो अष्टम भाव में जाके प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जो है अष्टम भाव में जा रहे हैं, 8वें भाव में जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के नीच राशि में। ये बात ठीक नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जिनको कोई भी यूरिन, पेट, पाइल्स, पैर, हार्मोन्स, इन सब तरह की दिक्कत रहती है, उनके लिए ये परेशानी बढ़ सकती है। या कोई भी पेट से या आंत से रिलेटेड कुंभ राशि वालों को दिक्कत रहती है तो ये बढ़ सकती है, क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो हमारे नाभि से लेकर जांघ के हिस्सों का होता है, और वहाँ पे नीच राशि का शुक्र यदि ऐसे प्रभावित
भाग आपके जीवन में है, आपके शरीर में पहले से कोई ऐसी हिस्ट्री, कोई दिक्कत रहती है तो ये शुक्र ज़्यादा दिक्कत देगा। बाकी जिनको नहीं रहती है उनको सावधानी रखनी है, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में ठीक नहीं है। इस समय पर आपको कोई बहुत खरीदारी करने से बचना चाहिए। शुक्र नीच का होगा, भूमि जमीन घर गाड़ी का मालिक नीच का होगा, तो भूमि घर जमीन गाड़ी में दिक्कत आनी पॉसिबिलिटी देता है, पॉसिबल होता है। तो गाड़ी का ध्यान रखिएगा, पार्किंग ठीक से करिएगा, गाड़ी मत दीजिएगा किसी को, गाड़ी लीजिएगा नहीं, अभी खरीदारी मत करिए, तुला में जाने दीजिए, शुक्र स्व राशि का जाने दीजिए शुक्र, तब कुछ करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। भाई एस्ट्रोलॉजी तो यही बताती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उपाय यहाँ पे शुक्र के लिए एक कर सकते हैं, माँ भगवती अम्बे मैया के चरणों में सब लाल फूल रखिए और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना आपको करनी है। मीन राशि की बात करते हैं तो शुक्र 7वें घर में प्रवेश कर रहा है। 7वां घर होता है वैवाहिक जीवन का, पार्टनरशिप का होता है, और 7वें घर में नीच का शुक्र 8वें का मालिक और तीसरे का मालिक होकर ये ठीक बात नहीं है। अपने रिश्तों का ध्यान रखिए, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत ना हो ध्यान रखिए। अपने पार्टनर जो भी आप पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य का, पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य का, पति है तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है, व्यापार में भी इस समय ठीक नहीं रहेगा क्योंकि 7वें घर में नीच का है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल इस समय पे आपको रखना चाहिए। उपाय यहाँ पे जरूर कर लेना चाहिए आपको, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने हल्दी का तिलक लगाइए और हल्दी की माला से ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप हमसे पूरी कुंडली दिखवा के बात करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा और पूरी कुंडली पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उसके लिए सशुल्क अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके लिए आप जानकारी जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप ले लीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।